हम देखते हैं माशरे के अंदर बेरा रवि का शिकार हैं लोग, और बच्चे बच्चियां अगर कोई मामला हो गया तो फ़ौरन से पहले FIR करवाने चले जाते हैं, और फिर FIR हो जाने के बाद वो मामला ताहयात के लिए आपके साथ जुड़ जाता है कि आपके ऊपर कभी FIR हुई थी। जब आपको करैक्टर सर्टिफिकेट लेना है पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए, जॉब के लिए, या फिर पाकिस्तान के अंदर ही आपको किसी भी जगह पे आपको जाना है, तो वो बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। रिकॉर्ड में आपके शो होता था, अब क्या तब्दीली आई? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ जी जस्टिस मिस अबर गुल साहबा हैं, लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस हैं। ये मसला जो था बड़ा जो है वो लोगों को बड़ी शिकायत थी पुलिस से, क्योंकि पुलिस जब FIR दर्ज करती है तो पुलिस क्या करती है कि पुलिस का ये जवाब होता है कि जी हमने इस FIR को अगले 60 साल के लिए महफूज करना है, ताकि कोई भी शख्स जो है ना उसके बारे में हमें हिस्ट्री पता हो कि इस बंदे का क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड है या क्या मामलात हैं। और लोग किसी भी FIR में किसी के खिलाफ FIR दर्ज हुई है वो उसमें बरी भी हो जाते हैं, लेकिन जब वो पुलिस से करैक्टर सर्टिफिकेट लेने जाते हैं, या बच्चे या बच्चियाँ जो हैं वो जॉब के लिए उनको करैक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत है, या अब्रॉड पढ़ने के लिए जाना है तो करैक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत है, तो वहां पे फिर वो FIR अगरचे वो उसमें बरी भी हुए होते हैं तो वो FIR का रिकॉर्ड जो है उस करैक्टर सर्टिफिकेट पे जो है मेंशन होता है। तो इसी चीज को जो है वो जवाब बना के एक शहरी थे, उनके खिलाफ जो था काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस के तहत जो था FIR दर्ज हुई थी, और वो तफ्तीश के बाद केस अदालत में सबमिट हुआ और वो बरी हो गया। इसके बावजूद जब वो बरी हुआ तो फिर उसने जो था राब्ता किया होम डिपार्टमेंट से कि मुझे करैक्टर सर्टिफिकेट दिया जाए जिसमें मेरा ये क्रिमिनल रिकॉर्ड शो ना हो, क्योंकि मैं अब बरी हो गया हूँ। लेकिन होम डिपार्टमेंट ने उसकी जो बात जो थी उसके ग्रीवेंस को रिड्रेस नहीं किया, तो वो लाहौर हाई कोर्ट में रिट पिटीशन में चला गया। लाहौर हाई कोर्ट ने उसमें डायरेक्शन दे दी होम डिपार्टमेंट को कि इसको करैक्टर सर्टिफिकेट जारी किया जाए, फिर जारी नहीं किया तो वो तौहीन अदालत में चला गया। तो वहाँ पर पुलिस ने तौहीन अदालत में भी जो करैक्टर सर्टिफिकेट अदालत में सबमिट किया तो वो उसमें क्रिमिनल रिकॉर्ड जो था वो FIR जो थी वो रिफ्लेक्ट हो रही थी। तो उस पर फिर ऑनरेबल कोर्ट ने जो है एक डिटेल जजमेंट 6 पेजेस की जो है वो लिखी, और जिसमें ये जो सवाल था ये गुजारिश कर लीजिए, ये कितना खुशाइंद है ये जो तब्दीली डिटेल आप बताएंगे, अब ये क्लियर हो गया, मसला हल हो गया, क्या पुराने इख्तियारात को पुलिस के चैलेंज करता है ये नया कानून? ये देखें जी, पुलिस का जो जवाब था कि जी हम पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम है हमारा, CRO हम करते हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड मेंटेन करने वाला हमारा ऑफिस है ये, कि हम जी 60 साल के लिए FIR हमने महफूज करनी होती है। तो अदालत में इसने फरमाया कि आप बिल्कुल ये करें, आपका हक है, इससे नहीं रोकते, लेकिन आप इस कीमत पे नहीं कर सकते कि शहरियों का बुनियादी जो राइट है आर्टिकल 14 जो कि डिग्निटी ऑफ मैन की बात करता है, आप उसको वायलेट नहीं कर सकते। आप जब शहरी बरी हो जाते हैं तो फिर आप उनके नाम के साथ, ये वो शहरी हैं जो बाइज्जत बरी हो जाते हैं, लेकिन वो शहरी जो कि कल्प्रिट भी पाए जाते हैं और वो बरी झूठी शाहिद या गवाहों की बुनियाद पर हो जाता है, लेकिन एक लंबा केस चला होता है, और कहीं ना कहीं ये जानते होते हैं स्टेट भी और कानून भी कि कहीं ना कहीं ये कल्प्रिट है, लेकिन क्योंकि सबूत उसके पास मौजूद नहीं होते उसके अगेंस्ट, इसलिए वो बच जाता है। तो क्या उन लोगों का भी ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर कर दिया जाएगा, उनके ऊपर से भी बिल्कुल वो दफात या वो FIR या जिस भी केस में वो शामिल तफ्तीश रहे हैं या कार्रवाई का हिस्सा रहे हैं वो उनसे निकाल दिया जाएगा? देखें जी, कोई भी शख्स जो है ना जब उसके खिलाफ FIR दर्ज होती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हम उसको कहते हैं, तो फिर उसके खिलाफ जो है तफ्तीश होती है। तो तफ्तीश में एविडेंस कलेक्ट करना जो है वो पुलिस की ड्यूटी होती है, और वो जो भी एविडेंस कलेक्ट करते हैं फिर केस अदालत में सबमिट हो जाता है, और वहाँ पे जो है वो प्रोसिक्यूशन ने, इस्तगासा ने जो है वो केस साबित करना होता है। आपने देखा है क्रिमिनल केस में जब ये आवाज़ पड़ती है तो मुलजम का नाम होता है, साथ स्टेट की आवाज़ लगती है। तो इसका मतलब है क्रिमिनल केसेस में कंप्लेनेंट स्टेट होती है, रियासत होती है। तो रियासत ने केसेस को चलाने के लिए नीचे एक डिपार्टमेंट बनाया होता है, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट। तो इसलिए प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में खामियां तो हैं, तफ्तीश के मामलात में आप देखें इनकॉम्पिटेंसी होती है, पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसरान में रिश्वत के इश्यूज होते हैं, या जो जदीद दौर आ गया है, टेक्नोलॉजी आ गई है, इससे हम आगे नहीं होती। तो इस सूरत में लेकिन कानून रास्ता देता है कि अगर आपने जो है इन्वेस्टिगेशन की है तो आपने एविडेंस जो है वो जाया किए तो इन्वेस्टिगेट, ऐसे लोगों को तो बिल्कुल कार्रवाई हो सकती है। रिकॉर्ड का हिस्सा उनका गायब नहीं करना चाहिए, बल्कि उनका रिकॉर्ड मौजूद है। वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया आपका। और ये एक खुशाइंद इकदाम है जिससे वो बच्चे या बच्चियां जिनके मुस्तकबिल के ऊपर सवाल या निशान लग जाता है अब ये दूर हो पाएगा।